आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। हिंदुस्तान के उलमा क्या क्या फ्रॉड कर रहे हैं और उनके कामों से कितनी बदनामी हो रही है। शायद इस बात की जानकारी अपने देशवासियों को नहीं है, लेकिन इसका एहसास विदेश में रहने वाले कुछ लोगों को ज़रूर है। अगर उनकी बातें सुनी जाएं तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे उलमा जो कुछ कर रहे हैं वो कितना सही है। सुने लंदन से आए फोन का तीसरा और आखिरी एपिसोड। पालना तो हमीदुल हसन साहब ने शुरू किया था ना पहले। हाँ तो उसके बाद लोगों ने फिर जरूरत महसूस की होगी हम भी पाल लेते हैं अपने। तो इसका मतलब जानकारी आप लोगों को पूरी है। नहीं, असल में सफदर भाई मसला ये है कि कोई ऐसी सियासत नहीं थी कि इस सियासत और लड़ाइयों के पहले जिम्मेदार मैं समझता हूँ, जब तक मेरा इल्म है, मौलाना सईदुल मिल्लत साहब को जब जलने लगे नक्कन साहब से, और फिर शहीद इंसानियत के सिलसिले में जब तक कि वो उनके घर जाके कह सकते थे कि भाई नक्कन क्या लिखा तुमने, क्योंकि दोस्त तो थे, बल्कि सब तक नक्कन साहब ने उनका निकाह भी पढ़ा था सईदुल मिल्लत साहब का। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अन एकेडमिक तरीके से मजमा आम में उनको मिंबर से हरामजादा पुकारा, जिसमें नक्कन साहब ने जवाब दिया कि इस वलदुल हराम ने तुम्हारा निकाह भी पढ़ा, जिसमें वो बंद कर दिया उनका। उसमें फिर ताहिर वली साहब ने ज्यादा आग जलाई, उसमें खानदानी पॉलिटिक्स उस वक्त से ज्यादा शुरू हो गई। हालांकि खानदानी पॉलिटिक्स खानदान इज्तिहाद में वैसे ही चल रही थी, क्योंकि किसी अंग्रेज जस्टिन जोन्स ने भी लिखा था कि खानदान इज्तिहाद में भी लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। क्योंकि नमाज जुमा के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे कि सैयद हुसैन की औलाद से होना चाहिए या बड़े बेटे सैयद मोहम्मद की औलाद से नमाज इमाम जुमा होना चाहिए या दामाद में होना चाहिए, और ये सब चीजें, और एक दूसरे पे कह रहे थे कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और वो फार्म आपके असल जानशीन है। तो वो सईदुल मिल्लत साहब बहुत जिम्मेदार हैं इस लड़ाई के। अब उन्होंने जब वो किया, लड़ाई की, तो सब एक दूसरे से लड़ने लगे। हालांकि ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। कल्बे जवाद के सगे नाना है बाखरुल उलूम, तो वो उस खानदान के भी हिस्से हैं। हमीदुल हसन के दादा ने शादी की थी कुफा अम्मा के खानदान में, जिनसे उनके चचा सैयद मोहम्मद रजी मुकीम कराची पैदा हुए। तो ये सब एक दूसरे के खानदान में जुड़े हुए। हो सकता है आगा रूही का एक खानदान हो जिन्होंने किसी से शादी नहीं की, लेकिन बाकी ये तीन खानदान एक दूसरे के साथ बहुत रिश्तेदारी और अजीजदारी है। नहीं, शायद एक मजलिस में आगा रूही को भी हमने सुना है, उन्होंने कहा कि कल्बे जवाद से कि जो है हम तुम्हें सही कर देंगे, और वो नसीहत करते हैं इसलिए कि तुम हमारे रिश्तेदार भी हो। 2003 की मजलिस में उन्होंने पूरा 1 घंटा कल्बे जवाद साहब पे पढ़ा था। वो उसी मजलिस के जुमले हैं कि मैं तुमसे 6 बरस बड़ा भी हूँ, मैं तुम्हारा ये भी हूँ। तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम्हारी अक़ल दुरुस्त नहीं है, तुम्हारा सूरज हम सही नहीं है, और तुम्हारे पास बैटल नहीं है। साफ सुनिए, आप शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात करते हैं, आप शियों में इख्तिलाफ पैदा करते चले जा रहे हैं। क्या आपने अपने चचा को लश्कर यजीद का सिपाही नहीं कहा? हमीदुल हसन साहब की क्यादत नहीं बनाई गई? हंगामे के नीचे भेजा है कि सूखे हुए अखरोट भरे हैं, इसीलिए तो तुम्हारी जबान में तासीर नहीं है। कितनी अच्छी खासी सूरत थी, जरा कभी आईना गौर से देखो, चेहरे से कसाई रखने लगे हो। आवाज सुनो अपनी, कैसे सुनो अपना, कितनी कराहत है तुम्हारी आवाज में। कौन का हमदर्द वो होगा कि जो मस्जिद को पहले दफन करवाए और उसके बाद इमाम मारे के लिए अगर आपको देना चाहते दे दीजिए। ये कब्रों के सौदे
मुर्दों की सौदागरी, अगर जाएगा तो वहां सुधी तो दफनों में आएगा नहीं, जो आएगा वो सीधे आएगा। तो ये सौदागरी क्यों हो रही है? तुम खुद मुर्दों के सौदागर हो, और उनसे ज्यादा तो नालायक औलाद भी नहीं देखी। तुम्हारे बाप की कब्र पर बत्तियां रोशन कर देते थे, चादर चढ़ा देते थे, हार फूल डाल देते थे। तुमने अपने बाप की कब्र को मुंह निशान कर दिया। वाकई तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा कनेक्शन सऊदी अरबिया से है, और पूरी कुव्वत बर्दाश्त के साथ मैंने सब्र किया। लेकिन अब तुम अकायद के मामलात में गड़बड़ कर रहे हो, और कुछ लोग तुम्हारे बहकावे में आना शुरू हो गए। हमारे पास ये लुच्चे लफंगों के साथ तुम्हारे खानदानी अकीदतमंद तुमसे कितना बेजार है, तुमको कुछ एहसास है? बस, और अपने को तुम ठीक करो काबिलियत के, कि मैं तुमको ठीक करूं। ये मैं रिश्ते में तुम्हारा मामू भी हूं, तुम्हारा न्याय जलवल का है। तुम्हारा ननिहाल जलवल का है, मैं रिश्ते में तुम्हारा मामू भी हूं। मैं तुमसे 6 बरस बड़ा भी हूं, तुम्हारा बुजुर्ग भी हूं, तुम्हारा मामू भी हूं। तुमको आखिरी मर्तबा आगाह कर रहा हूं। वो सगी भांजी हैं तकी मियाँ की, मौलाना तकी जनाब साहब जो थे मरहूम, जी जी जी। तो उस सिलसिले से कोई रिश्तेदारी बनती भी है। अच्छा, ये भी इनकी मुनाफिकत है अगरुल की, कि वो कह रहे थे कि एक कल्बे खुमैनी हमारे पीछे पड़ा जिसका नाम है खामनाए, वो मरदूद मलून, ये नहीं कि ये लफ्ज है इनके, मरदूद मलून तक कह दिया। अब मैंने कहा कि अब्दुल्ला खामनाए को कैसे इन्होंने इतना गंदा कह दिया, भाई ये क्या मामला है? ठीक है आपको पसंद नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हर एक के साथ थोड़ा सा तमीज तो होनी चाहिए। दुश्मन के साथ भी इंसान ऐसे लफ्ज तो नहीं बोलता है हमेशा, मिंबर से तो अलग बात। तो बाद में लोगों ने बताया कि उनको उम्मीद थी कि मज़ार शहीद सालिस के लिए पैसा आएगा ईरान से, और वो इस साल नहीं आया। लेकिन उस साल फतवा खामनाए साहब ने निकाला था कि कमा नहीं करना चाहिए, तो उस साल अगरवी साहब ने कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन जब पैसा नहीं आया तो अगले बरस इन्होंने फिर खामनाए साहब को वो पकड़ लिया कि भाई ये तो कमा के खिलाफ है, और खुद भी मानने लगे उसके बाद। इसमें मेरे ख्याल में 10-15 साल की मुखालिफत मोड़ ली पैसों की वजह से। लेकिन अब तो ऐसा बोलते हैं खामनाए साहब के बारे में कि जैसे लगता है कि एक पता नहीं, एक बेटा अपने चचा के बारे में बोल रहा है इतने एहतराम से। तो इनकी मुनाफिकत की कोई हद नहीं है। अगर आज का क्लिप और उस जमाने का क्लिप लिया जाए और साथ साथ किया जाए तो फिर लोगों को पता होगा कि कितना बकवास और फालतू आदमी है। फालतू आदमी तो है, क्योंकि नजफ से तो निकाला गया उनको जब ये पढ़ रहे थे। 3 बरस मुश्किल से मेरे ख्याल में पढ़ा नजफ में, तो निकाला। फिर वो लुबनान चले गए, लुबनान में उनको खबर मिली कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो हिंदुस्तान वापस आ गए। ज्यादा पढ़े लिखे आदमी तो थे नहीं। 15 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक पढ़ा, उसमें उनकी पूरी, उसके बाद तो एक हमने घर में बैठ के भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि खुद जब मजलिस पढ़ते हैं तो कहते हैं टीवी पे ये आया था और कल रात को ये आ रहा था, तो लगता है टीवी देखते हैं बस 24 घंटे। लेकिन मुकर्रिर तो बहुत अच्छी जबरदस्त है थे वो। अब ज्यादा लंबा नहीं, अभी उनका दौर कितने साल रहा? 20 साल टॉप पे रहे, उसके बाद ऐसी जबान मोटी हो गई। असल में अगर ये अपने अरूज पर रिटायर कर लेते तो ठीक होता, लेकिन अब लोगों को सिर्फ याद रहेगा कि इन्होंने बकवास कितनी बोली मिंबर से। अब जाहिर सी बात है ये कोई तैयारी नहीं करते हैं, आके कुछ फिजूल बातें करके 40 मिनट की मजलिस पढ़ के घर चले जाते हैं। अब आप देखें किसी का मेयार है, लखनऊ में तो नहीं है। अब खिताबत में मीज़म ज़ैदी अच्छे हैं और अब्बास इरशाद खिताबत के अंदाज से काफी यहाँ भी पढ़ चुके हैं, माने जाते हैं। लेकिन लखनऊ में आलिम नाम का कोई आदमी नहीं है। एक हकीकत है, मेरे ख्याल में नतन साहब के बाद हो सकता है कौम के ऊपर ये बददुआ
लग गई कि एक बड़े आलिम को ऐसी गालियां बकी। हालांकि आप लोग कहते हैं वो आलिम भी नहीं थे, वो तर्जुमे करते थे अरबी किताबों की, कोई अपनी किताब थी नहीं। अब भी इसमें लोग बेहतर जाने, दोनों जबानें बोलते हो, जिनकी नजर है वो इस बात को बेहतर जानते कि क्या था लखन साहब की हकीकत क्या थी। लेकिन बहरहाल आलिम हमारे अंदाज में तो थे। कम से कम अगर इल्म नहीं भी था तो इतना इल्म तो था तर्जुमे करने का। अगर वो इस बात की बातें सही हैं तो क्योंकि आजकल के मौलवी फारसी अरबी तो बोल ही नहीं पाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। लेकिन बहरहाल उनके खुद इजाजात जो उनके थे ये खुद गवाही दे रहे हैं कि वाकई हाँ पढ़ा था उन्होंने और लोगों ने इनको माना था। नहीं तो वो असल में हाँ इनका जाहिर सी बात है कि उसके उनके बाद तो पैदा ही नहीं हुआ कोई। और अमीरुल हसन साहब रिटायरमेंट लेने के बाद आयतुल्लाह खुद बन गए और शमीमुल हसन साहब भी बन गए, अकील गरवी साहब भी बन गए। तो ये तो सब अब सवाल ये पैदा होता तो तालिब जौहरी साहब इंतकाल के बाद बन गए, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कब बने। बनना चाहिए था उस वक्त जब तालीम हासिल मुकम्मल की थी नजफ से। बिल्कुल सही है। हाँ 70 इयर्स प्लस की मतलब जाके कोई नहीं बनता, उम्र के हिसाब से नहीं होता, क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है। जी तो अगर थे तो पहले से थे या तो फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। इस जमाने में कोई असली वाला नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सब जितने भी हैं उनके ऊपर कोई शक है, कोई एतराज है, कोई सवाल है। और ये लोग तो 40-50 साल बाद पेश कर रहे हैं। सबसे आखिरी वाले मुजतहिद थे मौलाना सैयद तैयब आगा जजायरी साहब। अच्छा, ये ईरान में है वो तो। साहब हमीदुल हसन साहब के चचा थे वो। हमीदुल हसन साहब के, लेकिन वो हमीदुल हसन साहब के बारे में खुल के तो नहीं कहते थे, लेकिन जो मैंने मौलानाओं से सुना है कि अगर मैं लखनऊ में होता तो ये लोग मुझे मार देते, क्योंकि असल में उनके दादा का बनाया हुआ मदरसा मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब का, और फिर इनके चचा ने भी चलाया मुफ्ती अहमद अली साहब ने। अच्छा अच्छा। अगर मुफ्ती अहमद अली साहब चाहते तो उन्हीं के नाम कर देते, प्रिंसिपल बनाते। लेकिन इन लोगों ने तारीख पूरी बदल दी कि नजमुल उलमा ने शुरू किया था और सब खिदमात उन्हीं के खानदान की है, मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब का नाम ही मिटा दिया। तो ये बहुत चालाक लोग हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।